हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो हमने किए थे ये 3 तरह के फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मतलब इंटरनेशनल प्राइसिंग को, विच प्राइस फैक्टर्स, नॉन प्राइस फैक्टर्स एंड गवर्नमेंट फैक्टर्स। प्राइस फैक्टर्स कौन से होते हैं जिसमें जैसे कॉस्ट, डिमांड, कंपटीशन। और नॉन प्राइस फैक्टर्स कौन से हो गए, इम्पोर्ट्स हो गया, इम्पोर्ट का कॉन्फिडेंस जो है ना, ब्रांड इमेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज, एसोसिएशन ऑफ प्राइस एंड क्वालिटी, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, प्रॉम्प्ट डिलीवरीज, सर्विस रेंडर्ड, सप्लाई ऑफ कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट। गवर्नमेंट फैक्टर्स कौन से हैं, रेगुलेशंस ऑफ मार्जिन्स, प्राइस फ्लोर्स एंड सीलिंग, सब्सिडीज। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, जैसे पहले हम बात करें ना प्राइस फैक्टर्स की। प्राइस फैक्टर्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे हम। प्राइस फैक्टर्स होते हैं कि अब प्राइस फैक्टर्स में 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से, कॉस्ट, डिमांड एंड कंपटीशन। ठीक है, कि अब ये नहीं कह सकते हम कि एक है ना कोई और फैक्टर है ना प्राइस को डिटरमिन करता है। सारे फैक्टर्स को हम इक्वल सपोर्ट करते हैं तो भी हम एक प्राइस को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई इसमें एक चुन लो, मान लो कॉस्ट को चुन लो और सभी की हमें चुनने की ज़रूरत नहीं। इसमें क्या है कि आपको हर एक फैक्टर को इम्पोर्टेंस देनी होती है, तभी हम एक प्राइस को डिटरमिन कर सकते हैं, एक फिक्स प्राइस ना। तो फर्स्ट है जैसे कॉस्ट। अब कॉस्ट में क्या है, कॉस्ट कैसे अफेक्ट डालती है इंटरनेशनल प्राइसिंग में, कि जैसे it is popularly believed that price depends upon the cost। ठीक है, ऑफ कोर्स देखो सीधी सी बात है। अब प्रोडक्ट है, पहली बात हम कॉस्ट ना, अगर एक प्रोडक्ट एक यूनिट के हिसाब से देखते हैं कि मान लो मुझे ये पेन है, पेन बनाने में जो मेरी कॉस्ट है, ठीक है, वो लगी 2 रुपये। ठीक है, और अब मुझे पता है भाई कि मेरे पेन की कॉस्ट 2 रुपये पड़ी है, तो उस हिसाब से प्राइस हम मतलब उस हिसाब से हम प्राइस डिटरमिन करेंगे। अब हमें कॉस्ट का पता नहीं कि कितनी लगी है और हम प्राइस कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, नहीं हो सकता ना ये पॉसिबल। तो सबसे पहली बात, प्राइस को डिटरमिन करने से पहले हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट की, प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट लगी है ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो प्राइस डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट only, but in actual practice it may not be true. Why? Because cost is only one factor। हमें लगता है भाई कॉस्ट का, हमें बस कॉस्ट का अंदाजा, कॉस्ट है ना हमें पता है तो उस हिसाब से हम डिटरमिन कर लेंगे, बट नहीं, अकेले इसको देख कर नहीं चला जाता, हमें सारे फैक्टर्स को देख कर प्राइस डिटरमिन करना है। ठीक है, तो जो जैसे प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसकी जो मैन्युफैक्चर है कितनी, उसकी कई तरह की कॉस्ट लगती है। ठीक है, हम कह सकते हैं जो है ना मतलब कई है ना डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, कई इजी टू अंडरस्टैंड है ना, मतलब कि ये कई कॉस्ट लगती हैं। ठीक है, और है ना उसके लिए है ना उसे उस कॉस्ट की जो है ना सारी कॉस्ट है उसकी स्टडी होना बहुत ज़रूरी है अपने है ना प्रोडक्ट्स के प्राइस फिक्स करने से पहले। ठीक है जी, ये तो है कॉस्ट। अब बात करेंगे डिमांड की, विच इज़ सेकंड फैक्टर ऑफ प्राइस फैक्टर्स, विच विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।